भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान मंडपम को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और राजस्थान मंडपम के निर्माण को लेकर विचार विमर्श किया गया। गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम का निर्माण होगा, जिसमें राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत और कलात्मक परंपराओं की झलक दिखेगी। तो मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान मंडपम को लेकर चर्चा की गई। भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों के साथ चर्चा की। डिप्टी सीएम दिया कुमारी की बीजेपी प्रभारी से मुलाकात। बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल से डिप्टी सीएम ने मुलाकात की। राजस्थान की राजनीति परिस्थितियों पर चर्चा हुई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। राधा मोहन दास अग्रवाल से डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने मुलाकात की। दोनों के बीच राजनीतिक को लेकर बातचीत हुई है। और पुलिस मुख्यालय से खबर है, डीजीपी यूआर साहू ने डीजीपी डिस्क को लेकर आदेश निकाले हैं। करीब 55 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी को मिलेगी डीजीपी डिस्क। आईजी प्रफुल्ल कुमार, विकास कुमार, अंशुमन भूमिया, राहुल प्रकाश और अनिल कुमार टांग को डीजीपी डिस्क मिलेगी। राजस्थान के लोक कल्याणकारी बजट 2025-26 के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र सुमेरपुर को ऐतिहासिक सौगातें मिली। प्रदेश के विकास में यह बजट एक नया अध्याय लिखेगा और प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। इसको लेकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ही नहीं, आमजन भी तारीफ कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मार्च को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुमेरपुर विधानसभा में बजट घोषणा के तहत कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की। नगर वासियों और विधानसभा क्षेत्र के निवासियों ने मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायकों का आभार व्यक्त किया। नए क्षेत्र में खोलने की 33 केवी की घोषणा की है। वहाँ कीरबार बुढ़ा अंडला में एक नया फिल्टर प्लांट बनाने की घोषणा की है। सोडाबास गुंदोज के बीच में फिल्टर प्लांट के रिनोवेशन के लिए 9 करोड़ की घोषणा की है और भी बहुत सारी घोषणाएं की है। और निश्चित रूप से इन घोषणाओं से सुमेरपुर क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी और जो हमारी जो जन समस्या है उनका समाधान होगा। भविष्य के लिए क्या कार्य होने देगा? ये सारी भविष्य के लिए हम इस क्षेत्र को और कैसे विकसित बनाएं, इस क्षेत्र में और कैसे सुविधा लाएं, इस दिशा में हमारी कार्य योजना हमेशा बनती रही है। और अभी सुमेरपुर में ITI कॉलेज की भी घोषणा की है, तो वह नई कॉलेज खुलेगा तो इससे यहाँ कई युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और भी बहुत सारी पॉलीक्लिनिक जो है यहाँ पर पशु चिकित्सालय भी तखतगढ़ और सुमेरपुर में खोलने की पिछले बजट में घोषणा की थी। उससे भी पशुपालन के क्षेत्र में भी मजबूती मिलेगी। करोड़ों रुपए की लागत से नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इन सड़कों का कार्य शीघ्र ही आरंभ होने वाला है। पानी की सुविधाएं सुमेरपुर और तखतगढ़ शहर में नई पाइपलाइन डालने तथा पानी की टंकी बनाने के लिए 45 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। तखतगढ़ में 12 करोड़ रुपए की लागत से नगर की मुख्य सड़क का चौड़ीकरण, फुटपाथ निर्माण और नाले का निर्माण किया जाएगा। इसका शिलान्यास पहले ही किया जा चुका है। बिल्कुल, इस बार भी पिछले जो वर्ष था उस बजट की घोषणा के बाद इस वर्ष का जो बजट आया है उसमें भी हमारे सुमेरपुर पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए इस बजट में बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई है। और उन घोषणाओं में तखतगढ़ में भी हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण घोषणा हुई है। तखतगढ़ का जैसे मुख्य चौराहे से लगा के गर्ल्स स्कूल तक के लिए 12 करोड़ रुपए। इसके अलावा तखतगढ़ में ही एक्सियन कार्यालय, अधिशासी कार्यालय जो है PHED विभाग का, वो पेयजल के लिए उसके लिए बजट में घोषणा हुई है। और इसके अलावा सहायक जो अभियंता कार्यालय है इरिगेशन डिपार्टमेंट का, उसकी जो है वो घोषणा हुई है। तखतगढ़ नगर में ही स्टेडियम की भी घोषणा हुई है। इसके अलावा पाइपलाइन के लिए 45 करोड़, सुमेरपुर के लिए 27 करोड़ और तखतगढ़ के लिए
18 करोड़ रुपए की जो घोषणा हुई है। और इसके अलावा जवाई कमांड क्षेत्र में जो खालियां है उसके निर्माण के लिए भी 20 करोड़ रुपए की घोषणा हुई है। तकतगढ़ नगर को एक बड़ा खेल स्टेडियम भी मिलेगा, जिससे खेल प्रेमियों और छात्रों में खुशी की लहर है। जल संसाधन विभाग का कार्यालय तकतगढ़ में जल संसाधन विभाग का सहायक अभियंता कार्यालय भी खोला जाएगा, जो स्थानीय विकास में सहायक होगा। जवाई कमांड क्षेत्र में किसानों के खेतों में खाली पक्के बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए की लागत का प्रस्ताव है। किसानों ने इसके लिए मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक का आभार भी व्यक्त किया है। किसी कार्यकाल में तकतगढ़ पंचायत होती थी, उस समय जाना जाता था कि तकतगढ़ एक क्षेत्र है। इस बार जो मुख्यमंत्री ने जो तकतगढ़ को प्राथमिकता दी है, उसमें सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करूंगा। उसके बाद में मैं हमारे विधायक हैं जोराराम जी, जो कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने जो प्रपोजल लेके गए, जो प्रपोजल लिए थे, उन्होंने हाथ में तकतगढ़ को जो वादा किया था वो संपूर्ण रूप से पूरा किया। और मैं एक खेल प्रेमी हूँ, उसमें सबसे पहले स्टेडियम की जो घोषणा हुई उसके लिए मैं धन्यवाद का पात्र हूँ कि 3-4 बार मैंने भी कहा उनको कि यहाँ पर कुछ ऐसा प्रपोजल ले जाए, लेकिन वो यकीनन ऐसा प्रपोजल ले जाए जिसके लिए धन्यवाद के पात्र है। तकतगढ़ में PHED विभाग का कार्यालय भी खोला जाएगा। इसके साथ ही तकतगढ़ थाना के लिए नया भवन बनेगा, जिससे बारिश के समय जलमग्न होने की समस्या का समाधान होगा। पालिका अध्यक्ष ललित राघवत, उपाध्यक्ष मनोज नामा और अन्य पार्षदों ने भी इस बजट को लेकर मुख्यमंत्री और भाजपा के स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं ने इन विकास योजनाओं के लिए धन्यवाद दिया। भारतीय जनता पार्टी के ये राज में जो भी सौगात दी है, मैं समझता हूँ कि तखतगढ़ के लिए ऐसी सौगात पहले कभी नहीं हुई। देखा जाए तो 12 करोड़ 34 लाख के सड़क की चौड़ाईकरण और सौंदर्यीकरण के लिए है और नाले वगैरह के लिए है। PHD का HCN कार्यालय यहाँ हमारे यहाँ आ रहा है, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। जल संसाधन विभाग का AN कार्यालय यहाँ खुल रहा है, तो बाराबंदी वगैरह सब यहीं बनती रहेगी और किसानों की समस्याओं का निराकरण होगा। एक बहुत ही बढ़िया एक स्टेडियम दे दिया है, तो मैं समझता हूँ कि शायद 15-20 करोड़ तक का जाएगा। कि मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा और उनकी सरकार और हमारे कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक जोराराम जी कुमावत की मेहनत से सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में मात्र अभी तो 1.5 साल हो गए, 1.5 साल में लगभग 100 करोड़ से ऊपर की सौगातें दी गई है। और उसमें तकतगढ़ नगर को मेन मुख्य सड़क जो 12.5 करोड़ रुपए का, उसके बाद में स्टेडियम के बाद में PHD का जो एक्शन ऑफिस जो यहाँ किया गया है, और जल संचालन जो क्या नाम है किसानों का, वो भी AN ऑफिस, दोनों सरकारी योजना दी। जल संसाधन की स्टेडियम दिया, पाइपलाइन के लिए 18 से 20 करोड़ रुपए दिए गए। और जवाई कमांड के जो किसानों के लिए जो खाली से जो पानी जा रहा था, उसमें जो टाइम वेस्टेज होता था, उसको पक्के बनाने के लिए किसानों के लिए मतलब भगवान जैसी एक रूप की योजना जो मुख्यमंत्री जी और स्थानीय विधायक ने लाई है। इसके लिए सुमेरपुर की जनता की ओर से राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री जी का और स्थानीय विधायक जोराराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह सुमेरपुर विधानसभा में मुख्यमंत्री की घोषणाएं स्थानीय निवासियों के लिए एक नई उम्मीद और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झालावाड़ जिले के चोमहला बस स्टैंड वासी और व्यापारियों ने चोमहला रेलवे स्टेशन मास्टर को DRM के नाम ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया है कि रेलवे प्रशासन के जरिए चोमहला बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले मार्ग पर गेट लगाकर ताला लगा दिया है, जिसके चलते ट्रेनों से उतरने वाले यात्रियों सहित राहगीर परेशान हो रही हैं। यहाँ तक कि बच्चे, बूढ़े और महिलाएं गेट को फांदकर जान जोखिम में डालकर निकलते हुए दिखाई दिए। स्टैंड से रेलवे स्टेशन को जाने वाला मुख्य मार्ग जो सभी सरकारी कार्यालय CSC चोमेला को मुख्य चोमेला से जोड़ता है, उसको रेलवे के कुछ अधिकारियों द्वारा कल अपनी मनमानी से बंद कर दिया गया, बिगर पहले किसी सूचना के दिए हो। अतः हमने आज डिविजनल ऑफिसर कोटा मंडल एवं उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है कि 2 दिन के भीतर इस गेट को खुलवाया जाए, अन्यथा 2 दिन उपरांत हम सभी ग्रामवासी मिलकर चक्का जाम करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से आमरण अनशन।
जयपुर के जंबा रामगढ़ से बड़ी खबर है, जहां नशा तस्करों के खिलाफ चंदवाजी थाना पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 260 ग्राम स्मैक बरामद कर ली गई है। 52 लाख रुपए बताई जा रही है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत। ऑपरेशन नॉकआउट अभियान के तहत ये कार्रवाई हुई। चंदवाजी थानाधिकारी हीरालाल सैनी के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। 3:25 को रात्रि को हम मई जाप्ता की गश्त कर रहे थे। निम्स की तरफ गश्त करते हुए जैसे ही निम्स से वापस लौट रहे थे तो सामने से एक व्यक्ति आता हुआ मिला रोड साइड से, जो पुलिस को देख करके भागा और पास में एक शिव मंदिर है उसकी आड़ में छुपने की कोशिश की। इस दौरान संदेह होने पर उसको पकड़ा और पकड़ लिया तो उसकी तलाशी के दौरान उसके पास 260 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसको एनडीपीएस के प्रावधानों के तहत उसको जब्त करके और प्रकरण दर्ज किया गया है। प्राथमिक तिजारा से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां भिवाड़ी के खुशखेड़ा औद्योगिक इलाके में सिंगवर कंपनी के अंदर धमाका हुआ है। केमिकल टैंक में धमाके के बाद कई मीटर दूर गिरे टैंक के टुकड़े। हादसे में 2 से 3 श्रमिकों की मौत हो गई है, जानकारी सामने आ रही है। धमाके के बाद आसपास के घरों में दरारें आ गई हैं, शीशे भी टूटे हैं। अच्छा, कैसे? टैंक फूटा, उसमें धमाका इतना हुआ है, ना पता कैसे फूटा कैसे नहीं फूटा। बहुत तगड़ा धमाका हुआ है, जो कि जमीन भी हाल की। मकान में जो हमारा नुकसान हुआ है आपके सामने है, जो हमारा नुकसान हुआ है। मकान में क्या क्या तोड़फोड़ हुई? तोड़फोड़ हमारा सारा सीट टूट का, दरवाजे टूट का, मकान में टेढ़ आ गई। अच्छा अच्छा, तो जिस समय धमाका हुआ तो कोई चीज ऐसी आई जो घर को जैसे ये टूट फूट हुई है या आवाज से हुई है? ऐसा नहीं आई जी। क्या आया? वो आई जाली से। अच्छा, उन्हें तोड़ा है। ड्रमों के पार्ट्स आए उड़ पार्ट आया जैसे उड़ा भयंकर। अच्छा, कितने कितने किलो के भारी भारी वजन के हैं पार्ट्स? ये भारी पार्ट साहब होगा करीब 20 किलो का तो है। अच्छा, वो उड़ के आए बाहर से? उड़ के वो तो बहुत तगड़ा उस तरीका से है, दम दे दिया। मैं छोटा टैंक। खैरथल तिजारा की भिवाड़ी से खबर है, जहां खुशखेड़ा औद्योगिक इलाके में सिंगवर कंपनी के अंदर धमाका हुआ। सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां मावल रिको ग्रोथ सेंटर फैक्ट्री के व्यापारी साथ हुई धोखाधड़ी। रिको पुलिस ने मामले का खुलासा किया है। एक व्यापारी के साथ धोखाधड़ी की गई है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक व्यापारी से स्टील के पाटे लेकर अहमदाबाद गया था। व्यापारी ने धोखाधड़ी कर 66 लाख रुपए हड़पने को लेकर रिपोर्ट दी थी। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट करौली जिले के हिंडोन के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने तिघरिया गांव के मोडान कापुरा में शहीद कमांडो कुलदीप सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। पायलट ने शहीद के मासूम बच्चे को दुलार कर आशीर्वाद दिया और वीरांगना पत्नी को सांत्वना प्रदान की। इसके बाद किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार किसान और युवाओं के साथ छलावा कर रही है। सिरोही से खबर है, कालंदरी थाने के कांस्टेबल करण मीणा खाकी को कर रहे हैं कलंकित। शराब की दुकान से फ्री में शराब की बोतल लेते वीडियो वायरल हो रहा है। दोस्तों के साथ मिलकर खुलेआम शराब पी रहा कांस्टेबल करण मीणा सड़क पर ही जाम छलकाता हुआ नजर आया। नियम कायदों को पालना करवाने की बजाय जिम्मेदार वो भी खाकीदारी खुद नियम कायदों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
भुसावर की बसवारा गली सहित कई कॉलोनियों में पेयजल सप्लाई नहीं होने से परेशान महिलाएं हैं। जलदाय विभाग कार्यालय पहुंची और प्रदर्शन कर जल्द समस्या का समाधान करने को लेकर मांग की गई, जिसकी सूचना मिलने पर कर्मचारी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से वार्ता की। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने बताया कि कस्बा भुसावर की बसवारा गली में पेयजल सप्लाई नहीं होने से उन्हें पिछले कई वर्ष से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब भी वाटर बस में आते हैं कोई कर्मचारी नहीं पाता है यहाँ पर, जो कहीं सोमवार को कराएंगे, आज भी कोई नहीं है यहाँ। सुबह से बूंद नहीं आई है पानी की, यही इंसाफ से पहले ही कह दिया उन्होंने, आज की कहीं पर एक भी बूंद नहीं आई और ना कोई यहाँ रोवर रखा है, ना कोई कर्मचारी है यहाँ पर। वाटर बस खाली पड़ी है पूरी। जब भी झालावाड़ के खानपुर से खबर है, जहां अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बकानी थाना पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। 8.11 ग्राम अवैध मादक पदार्थ MDM जब्त कर 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। पकड़े गए MDM की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 20,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त एक बाइक भी जब्त कर ली है। SP ऋचा तोमर के निर्देशन में बकानी SHO रामेश्वर प्रसाद की कार्रवाई